हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज हम आपकी 7वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 23 करने वाले हैं, जो कि 15 दिसंबर की है। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। और आज हम पढ़ेंगे ठोस आकृतियों का चित्रण। क्या पढ़ेंगे बेटा? ठोस आकृतियों का चित्रण। अपनी पुस्तक को किसी मेज या जमीन पर रखिए और इसके चारों तरफ रेखा खींचिए। क्या आप इस रेखाओं से घिरी बंद आकृति को उठा सकते हैं? जो रेखा आपने खींची उस रेखा को उठा सकते हैं? इस आकृति को विमाएं कहते हैं। इस आकृति की विमाएं कितनी हैं? हाँ, इस आकृति की केवल लंबाई व चौड़ाई है। इसकी कोई मोटाई या ऊंचाई या गहराई नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ रेखाएं खींची हैं। इसलिए आप इसे नहीं उठा सकते, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ क्या है? लंबाई और चौड़ाई है, मोटाई या ऊंचाई नहीं है। इस प्रकार की आकृतियों द्विविमीय आकृति यानी कि 2D आकृति कहते हैं। क्या आप निम्न द्विमितीय आकृतियों के नाम याद हैं? इन आकृतियों क्या कहते हैं? बिल्कुल याद है जी। इन आकृतियों क्या कहते हैं? पहली जो आकृति वो क्या कहलाती है बेटा? ये आयत कहलाती है। क्या कहलाती है? आयत। इस आकृति को बेटा क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ठीक है। इस आकृति को क्या कहते हैं? हम त्रिभुज कहते हैं। याद है आप ही को भी? ठीक है। इस आकृति को क्या कहते हैं? आप चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज बेटा। और इस आकृति को क्या कहते हैं? वर्ग। चारों भुजा बराबर जिसकी होती हैं वो क्या कहलाता है? आपका वर्ग। ठीक है जी। आपने लिख दिया ये आकृति ये कहलाती हैं। फिर आप कहता है, क्या आप अपनी पुस्तक को उठा सकते हैं? जरा सोचिए क्यों। पुस्तक तो हम उठा सकते हैं, लेकिन जो रेखा खींची वो हम नहीं उठा सकते। अब कुछ वस्तुओं जैसे अलमारी, आइसक्रीम, कोन, पाइप, बॉल, लूडो, कप, पासा आदि को ध्यान से लाइए। ध्यान में ला गए हम। ठीक है। हमने देखा होगा कि इन वस्तुओं में लंबाई और चौड़ाई के अतिरिक्त कुछ मोटाई या ऊंचाई भी या गहराई हुई होती है। हमने पासा, कोन, आइसक्रीम, अलमारी इनके बारे में सोचा और पाया कि इनमें लंबाई चौड़ाई तो होती है, खाद में कुछ ऊंचाई या गहराई भी होती है। ऐसी आकृतियों को त्रिविमीय यानी कि 3D आकृति कहते हैं। आइए कुछ त्रिविमीय आकृतियों के नाम भी याद कर लिखें। कुछ त्रिमितीय जो आकृतियां होती हैं उनके नाम भी याद करके हम लिख देते हैं जी। ठीक है जी, लिख देते हैं। लिख दें बेटा? चलिए जी, तो लिखते हैं। तो देखिए क्या है ये। पहली आकृति आपको दिखाई दे रही है, इस आकृति को बेटा हम कहते हैं बेलन। क्या कहते हैं जी? हम बेलन कहते हैं। ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है इसको हम क्या कहते हैं बेटा? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर बराबर होती है तो क्या कहलाता है? घन। अगर बराबर नहीं होती तो घनाभ। ठीक है। जैसे इसमें दूसरे में बराबर नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? आपका घनाभ, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं। और ये जो आकृति बेटा कौन की तरह दिखाई दे रही है क्या कहलाती है? आपकी ये शंकु। ठीक है। लिख दिया आपने इनको याद करके। कहता ठोस आकृतियों के भाग। अब आपको ठोस आकृतियों भाग के बारे में बेटा जानकारी होनी चाहिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये भाग। ठीक है। कहता फलक। फलक किसे कहते हैं? किसी ठोस आकृति के सपाट पृष्ठ उसके फलक कहलाते हैं। कोई सपाट अगर भाग है, ठीक है, जिस पर हम हाथ फेर सकते हैं आसानी से, वो क्या कहलाता है? आपका फलक। पूरा हाथ जिस पर हम रख सकें। ठीक। जैसे कि आपको घना आपके दिखाई दे रही है, ये आपके फलक कहलाते हैं। 6 फलक है कि ये है दीवार, यानी कि जिस तरह से हमारी दीवारों पर हम हाथ फेर सकते हैं वो हमारे फलक है। ठीक है। शीर्ष। किसी ठोस आकृति के कोने उसके शीर्ष कहलाते हैं। शीर्ष आप जानते हैं कोने जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? शीर्ष कहलाएंगे बेटा। ठीक है। एक ये कोना है, एक ये कोना है। ठीक है। ये कोने हैं। जो कोने होते हैं जहाँ खत्म हो जाती है कोई चीज़, कोने या शुरुआत। ठीक। जहाँ खत्म होती है शुरुआत होती है वो क्या कहलाते हैं? उसके शीर्ष कहलाते हैं। किनारे। किसी ठोस आकृति के ढांचे की रेखाखंड या कोर उसकी किनारे कहलाती है। किस ठोस आकृति के ढांचे की जो रेखाखंड होंगे या कोर होंगे वो क्या कहलाएंगे? उसके किनारे कहलाएंगे। ठीक है। ये किनारा है, किनारे दीवार के जो किनारे होते हैं ना, ये किनारे हैं। ये बेटा क्या है? आपके किनारे हैं। ठीक है। आके जाल। जाल एक वह आकृति है जो किसी ठोस आकृति को खोलने पर प्राप्त होती है। जाल क्या होती है? एक ऐसी आकृति जो किसी आकृति को खोलने पर प्राप्त होती है। आपने आसपास की ठोस आकृतियों को या तो ऊपर दी गई आकृतियों के चित्रों को देखकर निम्न सारणी को पूरा कीजिए।
ये तो अपने आसपास की आकृतियों को देखें, ये जो ऊपर आपको आकृतियाँ दे रखी हैं बेटा, इनको देखकर सराहने को क्या करना है आपको, पूरा करना है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा इसको कैसे पूरा करेंगे। पहले प्रश्न की आकृति को, ये है आपका ठोस आकृति के नाम दे रखे घनाभ। घनाभ आप जानते हैं बेटा, आपने देखा होगा ऊपर, उसमें फलक कितने देखे थे आपने, 6 फलक होते हैं। फलक आप जानते हैं क्या होते हैं, दीवारें जिस पर हम हाथ फेर सकें, कितने फलक होते हैं बेटा, 6 फलक होते हैं। किनारों की बात करें तो किनारे आपके 4 ऊपर 4 नीचे, 2 साइडों में 2 उधर, तो कितने होते हैं बेटा, 12 आपके किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं, 12। शीर्ष आपके बेटा कितने होते हैं, 8 होते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, शीर्ष कितने होते हैं आपके, 8 होते हैं, 8 कोने होते हैं यानी कि। लेकिन बेलन की बात करते हैं बेटा, तो बेलन में आपके 3 फलक होते हैं सिर्फ। कितने फलक होते हैं, 3 फलक होते हैं। आपने देखा होगा इस तरह से आपके होते हैं। ठीक है, 2 ऊपर नीचे होते हैं और एक चारों तरफ ये घूम रहा होता है। किनारे की बात करें तो किनारे इसमें सिर्फ कितने होंगे बेटा, 2 ही होंगे। ठीक है, लेकिन शीर्ष की बात करते तो शीर्ष इसमें कोई भी शीर्ष इसमें नहीं होता है। ठीक, उसके बाद शंकु की बात करते हैं तो शंकु में आपके 2 फलक होते हैं, एक किनारा होता है, शीर्ष बीच में एक ही होता है, एक कोना आपको दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, एक कोना आपको दिखाई दे रहा होता है। शीर्ष आपका। घन कितने हैं, घन के अंदर तो बेटा घनाभ की तरह ही है, 6 आपके फलक होंगे, 12 आपके किनारे होंगे और शीर्ष आपके 8 होंगे। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे, कहता है जरा सोचिए, जब आप किसी गत्ते के डिब्बे जैसे कि फ्रूटी या दवाई का डिब्बा को खींचते हैं, खोल देते हैं इनके, तो आपको कैसी आकृति मिलती है। और जब हम इस गत्ते को डिब्बे को सपाट करके लिटा देते हैं तो हमें इसका जाल प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो कैसा जाल प्राप्त होता है वो देखते हैं बेटा। इसका कुछ क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रखा उसने, ये दे रखा है बेटा, कहते हैं निम्न जालों या उनकी सही ठोस आकृति के साथ मिलान कीजिए। निम्न जालों का ठोस आकृति के साथ क्या करना है बेटा, मिलान करना है। देखिए आपको ये देखा है, तो डब्बे डब्बे होते हैं, तो डब्बे डब्बे में तो किससे मिल जाएगा बेटा, ये डब्बा डब्बा तो इससे मिल जाएगा। ऊपर तो गोले होते हैं बेटा और नीचे गोल ये होता है, आयत की तरह दिख रहा है, तो किससे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा। इसमें एक गोला होता है और त्रिभुज होता है, तो किससे मिल जाएगा बेटा, इससे मिल जाएगा। इसमें तो सारे त्रिभुज से दिखाई दे रहे हैं, नीचे एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, तो ये किससे मिल जाएगा, इससे। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, क्या होगा बेटा, मिलान हो गए। आपकी वर्कशीट क्या होगी, पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।